रायपुर दक्षिण विधानसभा सीट पर उपचुनाव को लेकर अब भाजपा ने कमर कस ली है। आज एकात्म परिसर में बैठक बुलाई गई। बैठक में आगे की रणनीति पर चर्चा होगी। तो इस वक्त की बड़ी खबर, रायपुर सीट पर बीजेपी ने सुनील सोनी को प्रत्याशी बनाया है। उसके बाद अब आगे की रणनीति पर काम होगा, कार्य योजना बनाई जाएगी, कार्यकर्ताओं को चुनाव से संबंधित जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। दोपहर 3 बजे से ये बैठक शुरू हो जाएगी। तो संगठन के बड़े नेता इसमें शामिल होंगे। सांसद बृजमोहन अग्रवाल और भाजपा प्रत्याशी सुनील सोनी ये बैठक लेंगे। तो चुनावी मैदान में सुनील सोनी ने कमर कस ली है। उपचुनाव का मैदान जीतने के लिए अब माइक्रो लेवल पर स्ट्रेटजी बनाई जा रही है। बूथ स्तर पर माइक्रो प्लानिंग पर अब बीजेपी काम करने पर जुट गई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, हर बूथ पर अर्ध पन्ना प्रमुख बीजेपी ने नियुक्त किए हैं। दोपहर 3 बजे से इस बैठक की शुरुआत होगी। तो सुनील सोनी भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं, लंबे समय से राजनीति में सक्रिय हैं, बड़े पदों पर रहे हैं। खास बात यह कि सांसद बृजमोहन अग्रवाल के सबसे करीबी खासम खास हैं। यही वजह है कि बृजमोहन अग्रवाल की सिफारिश पर उन्हें टिकट मिला। अब चुनावी मैदान में बाजी मारने के लिए बृजमोहन अग्रवाल के नेतृत्व में ये बड़ी बैठक, बड़ी रणनीति इस बैठक में बनाई जाएगी। तो कार्यकर्ताओं को एकजुट करने के लिए, कार्यकर्ताओं को बूस्टर करने के लिए ये बड़ी बैठक काफी महत्वपूर्ण है। माइक्रो लेवल पर इसमें रणनीति बनाई जाएगी जीत की। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। एकात्म परिसर में ये बड़ी बैठक बीजेपी ने बुलाई है। इस बैठक में कार्यकर्ताओं को टास्क दिए जाएंगे, टिप्स दिए जाएंगे, वरिष्ठ पदाधिकारियों को जिम्मेदारी दी जाएगी। हर मंडल की, हर बूथ की, पंचायत स्तर पर, बूथ स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर पदाधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपने का काम किया जाएगा। तो टास्क फोर्स एक तरह से बीजेपी अपनी तैयार करने में जुटी हुई है। माइक्रो लेवल पर, हर बूथ पर, यहां तक कि अर्ध पन्ना प्रमुख भी अब जिम्मेदारी संभालते हुए नजर आएंगे। घर घर जाकर चुनाव प्रचार अभियान अभी से शुरू हो चुका है। संवाददाता शिवम दुबे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शिवम, अब बीजेपी माइक्रो लेवल पर मीटिंग कर रही है। कैसे संगठन को गढ़ना है, बूथ स्तर पर कैसे पार्टी को मजबूत रखना है, कार्यकर्ताओं को एकजुट रखना है, क्योंकि बीजेपी ने प्रत्याशी घोषित कर दिया है। सुनील सोनी चुनावी मैदान में हैं, बाजी मारने के लिए तैयार हैं। क्या कुछ रणनीति माइक्रो लेवल पर इस बैठक में बनाई जाएगी? जी बिल्कुल, देखिए उपचुनाव जो होना है रायपुर की दक्षिण विधानसभा सीट पर, इसको लेकर के पूरी तैयारी जो है बीजेपी करने में जुट चुकी है। जो दावेदार हैं, जो उम्मीदवार बन चुके हैं, पूर्व सांसद रह चुके हैं सुनील सोनी, उनके ऊपर पूरी नजरें उन्हीं के ऊपर टिकी हुई हैं। और कहीं ना कहीं जो श्याम बिहारी जायसवाल जो कैबिनेट मंत्री हैं और चुनाव प्रभारी हैं, वो अब इस बैठक को लेंगे। और इसी बैठक में जो सांसद हैं बृजमोहन अग्रवाल, वो भी शामिल होंगे। और बड़ी बैठक इसे माना जा रहा है, क्योंकि अब जो है चुनाव को, अब नामांकन भरने को सिर्फ 3 से 4 दिन का समय बचा है और चुनाव 13 नवंबर को होना है। उस बीच में लगातार जिस प्रकार से जो रणनीतियां बनानी है, किन मुद्दों को लेकर के जनता के बीच जाना है, दक्षिण की जो जनता है वो किन मुद्दों को पसंद करती है, उनके क्या मुद्दे हैं, हालांकि इन चीज़ों पर चर्चा होगी। लेकिन जो बैठकों का दौर चल रहा था वो काफ़ी समय पहले से शुरू हो चुका था। लगभग 1 महीने पहले से लगातार जो बैठक है वो चल रही थी। और इसके बाद अब जब है तो जो सुनील सोनी है वो इस बैठक में शामिल होंगे। और जो मंडल के जो कार्यकर्ता हैं, जो मंडल के पदाधिकारी हैं, बूथ स्तर में जो मौजूद कार्यकर्ता हैं, उनके साथ 1 to 1 चर्चा होगी। आज दोपहर 3 बजे से एकात्म परिसर में ये बैठक शुरू हो जाएगी। और इसके बाद जो रणनीतियां हैं कि किन मुद्दों को लेकर जाना है, कांग्रेस को कैसे घेरना है, हालांकि अभी कांग्रेस ने प्रत्याशी का ऐलान नहीं किया है। संभवतः आज शाम 4 बजे से पहले प्रत्याशी का ऐलान हो जाएगा। और उसके बाद बीजेपी फिर से एक रणनीति बनाते हुए दिखाई देगी कि जो कांग्रेस ने जो प्रत्याशी बनाया है उसकी क्या कमजोरियां हैं, वो भी इस बैठक में देखी जाएंगी। उसी के हिसाब से जो है लगातार रणनीति जो बनेगी बीजेपी की, उसमें बृजमोहन अग्रवाल शामिल होंगे, सुनील सोनी शामिल होंगे, चुनाव प्रभारी जो हैं श्याम बिहारी जायसवाल वो शामिल होते हुए दिखाई देंगे। और कहीं ना कहीं बड़ी बैठक जिसमें आगे की रणनीति बनेगी, चुनाव से संबंधी रणनीति बनेगी और कांग्रेस को कैसे घेरना है,
इस चीज की रणनीति बनेगी। जी बिल्कुल। तो इस पूरे बैटल ग्राउंड में कहीं ना कहीं बृजमोहन अग्रवाल की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि हर बूथ को, हर पंचायत स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर राजनीति को उस क्षेत्र की बड़े करीब से समझते हैं। वो ही पूरी प्लानिंग कर रहे हैं कि कैसे कार्यकर्ताओं के बीच जाना है, कैसे कांग्रेस को काउंटर करना है। तो तमाम रणनीति की जिम्मेदारी बृजमोहन अग्रवाल के नेतृत्व में अब चुनाव प्रचार भी हो रहा है। सुनील सोनी खुद कहते हुए नजर आ रहे हैं कि बृजमोहन अग्रवाल वरिष्ठ नेता हैं, उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा है। बृजमोहन अग्रवाल कह रहे हैं कि क्षेत्र की जनता को 2 विधायक मिलेंगे, एक सुनील सोनी, एक बृजमोहन अग्रवाल। जी बिल्कुल, देखिए जो दक्षिण जो विधानसभा सीट रही है वो हमेशा से जो है बीजेपी का गढ़ रही है, चाहे उसमें बृजमोहन अग्रवाल लड़ रहे हों, चाहे उससे पहले जब 2000 से पहले जब रायपुर की पूरी जो विधानसभा सीट है वो सिर्फ एक सीट हुआ करती थी, तब से वहां पे बीजेपी का दबदबा है। 2008 के बाद जब विधानसभा चुनाव दक्षिण बना, विधानसभा सीट उसे घोषित किया गया, तब से बृजमोहन अग्रवाल दक्षिण से चुनाव लड़ रहे हैं और लगातार चुनाव जीत रहे हैं। अब जब 2023 में जब विधानसभा चुनाव हुए थे और बृजमोहन अग्रवाल जीत के पहले विधायक बने, फिर उन्हें लोकसभा का प्रत्याशी बनाया गया और अब वो रायपुर लोकसभा सांसद हैं। तो कहीं ना कहीं वो बीजेपी की गढ़ रही है। तो इस चीज को लेकर के बीजेपी आश्वस्त भी दिखती है कि छत्तीसगढ़ का जो इकलौती सीट है जहां पे उपचुनाव होना है, रायपुर की दक्षिण सीट, उसको लेकर आश्वस्त है। और जो पैनी नजर है वो सिर्फ इसलिए है क्योंकि बृजमोहन अग्रवाल के बाद इस सीट को जो है जाने नहीं देना चाहती, वो हाथ से नहीं जाने देना चाहती और इस चीज को लेकर के लगातार जो है तैयारियों का दौर वो चल रहा है। वहीं कांग्रेस जो इस चीज को लेकर बोल रही है, उनका ये कहना है कि अगर बृजमोहन अग्रवाल अब प्रत्याशी नहीं है तो कहीं ना कहीं उनके लिए एक उम्मीद की किरण दक्षिण विधानसभा के लिए, दक्षिण सीट के लिए एक कहीं ना कहीं जग चुकी है। लेकिन बृजमोहन अग्रवाल ने यह साफ कहा है कि जो रायपुर की दक्षिण जो सीट है, विधानसभा की ये जो सीट है जहां पर उपचुनाव होना है, वहां पे वही चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसा लोगों को सोचना पड़ेगा, ऐसा वो खुद भी प्रतीत करेंगे, ऐसा वो खुद भी बताएंगे कि जो चुनाव हो रहा है, जो दक्षिण में अभी भी वही प्रत्याशी हैं, वो पूरा समर्थन बिल्कुल करेंगे। शिवम, तो बीजेपी पूरी रणनीति के साथ चुनावी मैदान में जा रही है, माइक्रो लेवल पर बैठक कर रणनीति बनाई जा रही है। बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए।